हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे थंबनेल पर एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन पर भैया बता देता हूँ आपको। उस क्वेश्चन की मतलब थोड़ा सा कहानी कि यार वो जो आपका क्वेश्चन है ना, वो ये लिखा हुआ है और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वायरल हो गया भैया। कहाँ पर? ट्विटर पर। ट्विटर वायरल हो गया था अभी कुछ समय पहले। ये वायरल क्यों हुआ था? प्रॉब्लम क्या आई इस क्वेश्चन में? ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में खास जिसकी वजह से ये क्वेश्चन वायरल हो गया? पूरी पड़ताल करेंगे, अच्छी तरह से पड़ताल करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि भैया इस क्वेश्चन में ऐसा खास है क्या जो आप हमें बता रहे हो। हमको तो पहले से आता है बोर्ड मास कर लियो, जो मतलब लॉ है। बिल्कुल बात सही है, आपने क्लास 6 5th में पढ़ा हुआ है बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, आज उसी बोर्ड मास का थोड़ा सा एक अलग सिस्टमेटिक वे पढ़ेंगे जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा। तो वीडियो में तक बने रहना, ध्यान से देखना। आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आपको कोई नहीं बताएगा बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको। क्वेश्चन को थोड़ा साइड करके थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाई बोर्ड मास क्या क्या होता है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आया मेरे सामने ना, तो मेरे पे एक बुक पड़ी है। उस बुक का नाम है बीबीएस पब्लिशर नाम है। ठीक है, मतलब अभी तो बुक मेरी दूर रखी हुई है, वरना आपको दिखा देता मैं। वो बुक मतलब अब भाई सवाल आ गया। अब सब सवाल ट्रेंडिंग कर गया ये वाला, तो मैंने देखा यार कि प्रॉब्लम क्या है ये सवाल में। जब मैंने अपनी किताबों को देखा, बोर्ड मास की किताबों में, बीबीएस पब्लिशर है, आप देखना बेहतरीन बुक है भाई। फॉरेन राइटर की बुक है, बेहतरीन बुक है। अभी स्टडी चल रही है मेरी उस पर भाई। मतलब समझ रहे हो ना, फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ो, बेहतरीन, अच्छा अंदर से लगता है। ठीक है, तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो एक अंदर से लगा कि यार हाँ यार ये चीज़ बतानी चाहिए बच्चों को, तो आपको बताने के लिए आ गया मैं। देखिए उधर क्या लिखा हुआ है साफ साफ, उधर ये लिखा हुआ है। अरे इसे क्या हो गया, मार कर को ज़्यादा खाना खा गया यार ये। BODMAS और PEMDAS ये लिखा हुआ उधर। ये लिखा है बोर्ड मास, ये लिखा है पेमडास। अब बोले पेमडास क्या बीमारी आ गई भैया? कोई दवाई का नाम है क्या? कोई दवाई का नाम नहीं है पेमडास। पेमडास जो है वो बोर्ड मास का ही नाम है। इसको इंडिया में बोर्ड मास बोलते हैं, बाहर जाके आप बोलोगे तो पेमडास बोलते हैं। ठीक है ना, आपको पता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये पढ़ा है आपने, हर किसी ने पढ़ा है। मैंने भी पढ़ा था अपने, जब मैं 6th 8th क्लास में था, मुझे बताया गया था कि भैया पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस का मतलब वही है ब्रैकेट। ठीक है, ई का मतलब है एक्सपोनेंट, एम का मतलब डिवाइड, डी का मतलब सॉरी एम का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आप ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट मतलब पेरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट ही हो गया, ई का मतलब एक्सपोनेंट हो गया जो कि ऑफ को छोड़ दो। ये जो है ना, ये डीएम और यहाँ पर एमडी। इसका मतलब तो ये है कि यार फॉरेन वाले जो सवाल करते हैं वो एमडी के हिसाब से करते हैं और हम जो सवाल करते हैं वो डीएम के हिसाब से करते हैं। तो आंसर दोनों का सेम क्यों आता है फिर? कभी आपने ऐसा सोचा है क्या? नहीं सोचा। देखो मैं आपको बताता हूँ। तो उस किताब में बार बार जानकारी बड़ी तगड़ी ये लिखी हुई है उस किताब में, एक मिनट, उस किताब में जानकारी हमारी ये लिखी हुई है कि जब भी हमारे पास डिवाइड, मतलब जैसे मैंने कोई ऐसा लिख दिया 6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। अब आप लोग, बहुत से लोग ये बोलेंगे भैया पहले डिवाइड होता है। बात सही है, पहले डिवाइड होता है, लेकिन अभी बात समझना ध्यान से, डिवाइड होता क्यों है। आप हमेशा याद रखना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक माना करो। मतलब डिवीजन और मल्टीप्लाई इक्वल होते हैं, कुछ भी कर लो पहले। क्यों? यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल होते हैं, लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, पहले आप उसको ट्रीट करोगे। सपोज करो पहले आपका मिल गया मल्टीप्लाई, मिल गया फिर बाद में डिवाइड, सॉरी पहले मिल गया डिवाइड, बाद में मिला मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड करोगे लेफ्ट टू राइट जाने पर। किसमें बेटा? लेफ्ट टू राइट। अच्छा, राइट अगर भैया पहले मल्टीप्लाई मिल जाता बाद में डिवाइड, तो पहले मल्टीप्लाई करते बाद में डिवाइड करते। ये साफ साफ उस किताब में लिखा हुआ है, फॉरेन राइटर की किताब है, गलत होगा नहीं। इसलिए हमारे आंसर और उनके आंसर इक्वल आते हैं। समझ गए ना? लॉजिक ये नहीं होता कि पहले डिवाइड होता ना, पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों। अच्छा बोलो भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बवाल है फिर? हमेशा याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी यही मतलब यही बवाल है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले अगर एडिशन बाद में सब्ट्रैक्शन, तो पहले ऐड करोगे बाद में माइनस करोगे लेफ्ट टू राइट जाने पर। को मिला के बात आपको याद रखनी है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइन पहले आएगा उसको तोड़ोगे आप, लेकिन इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखोगे लेफ्ट टू राइट। बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको? ठीक है, अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा पहलू जानूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा था क्या जिससे हमें प्रॉब्लम आ गई,
अब देखो दो तरह के बच्चे होंगे, जैसे एक तरह के बच्चे यहाँ देखते हैं, एक तरह के बच्चे यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बोलेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टी ब्रैकेट में आ जाएगा 3, क्योंकि भैया ब्रैकेट बोल रहा है आपने, 2 और 1 3 खुलेगा, बात सही है, समझ गए ना। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर बताओ, बहुत से बच्चे ये बोलेंगे यहाँ पर कि भैया 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू जो कि 9 आएगा। ये पहले डिवाइड कर दिया, बाद में मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका। लेकिन बहुत से बच्चे ये बोलेंगे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे करो ना 3 + 2 ब्रैकेट में 3। अभी तो ये आपका जो ब्रैकेट है भैया, अभी तो इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले, क्योंकि भैया ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6 मैं आपके सामने लिख दूँ a डिवाइड बाई b, तो इसका मतलब क्या भैया a अपॉन b। बोलो इसका मतलब यही तो होता है, जो कि 6/6 जो कि 1 आ रहा है। बोलो अब कौन सा आंसर सही है यार, एक तो भैया 9 आ गया, एक 1 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो भैया फंस गए, एक 1 आ गया, 9 आ गया। आप मेरी पर्सनल राय जानोगे तो आंसर 9 सही है, 1 गलत है आपका। क्यों, वही तो लॉजिक आ गया कि भैया लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइन पहले आएगा आप उसका धुआं निकालोगे। तो पहला साइन कौन सा आया आपका, डिवाइड, तो आपने कर दिया 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया। बात क्लियर होगी ना, बात क्लियर होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा यहाँ पर क्या दिक्कत होगी फिर, यहाँ पर बच्चे कर रहे थे पहले मल्टीप्लाई, बाद में कर रहे थे डिवाइड। बोलो सीख गए अब। तो आप आगे से याद रखोगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइन पहले आएगा उसका धुआं निकालोगे। तो आपसे कोई पूछे कि बोर्ड मास बता दो, तो आप बोलोगे भैया बोर्ड मास का मतलब कुछ नहीं है, BODMAS, B का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब, O का मतलब मल्टीप्लाई, D का मतलब डिवाइड और M का मतलब मल्टीप्लाई। तो आप यही नहीं बोलो किसी से कि पहले डिवाइड होगा, नहीं, लेफ्ट टू राइट आने पर जो पहले मिल जाएगा उसी का धुआं निकाल देंगे, यही बोर्ड मास है हमारा। समझ गए ना, बिल्कुल तगड़ा समझाया मैंने। तो आपको मतलब मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप अपने गुरुजी से पूछना जरा, आप अपने बच्चों से पूछना जरा कि भैया आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बाकी में देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुरुजी से पूछो गुरुजी ये कर देंगे, भाई बिल्कुल सही है, पर लेकिन अगर मैं एक्चुअल बोर्ड मास देखूंगा ना, एक्चुअल बोर्ड मास, तो आपका आंसर 100% ये सही है। समझ गए ना। तो मैं किसी को गलत और सही साबित नहीं कर रहा, बस मैं आपको सही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर किसी को समझाओ, आने वाले समय में आप किसी को, छोटे भाई बहनों को समझाओ, तो उनको ये समझाना कि बेटा बोर्ड मास का मतलब ये नहीं होता कि पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई। उसका मतलब ये होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर जो पहले आ जाएगा, ब्रैकेट और ऑफ को सॉल्व करने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है ना। और आज से इस दवाई का नाम याद करें, पेमडास। समझ गए मेरी बात, बोलो समझ गए हो तो लाइक कर दो वीडियो को। मजा आ गया होगा वीडियो में, कमेंट करके बताना कि आपको ये लॉजिक कैसा लगा, कि आपको इस लॉजिक की पहले जानकारी थी या नहीं थी, ठीक है गाइज। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और यार ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा से शेयर करना। शेयर करने से फ़ायदा क्या मिलेगा कि यार बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का ये लॉजिक क्लियर होगा बोर्ड मास का, ठीक है ना। बस आपको यही चाहता हूँ। और आपको कोई और बेहतरीन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आंसर, मतलब कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।